W1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास की W1 प्लस W2 मोल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स और क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो कंसंट्रेशन टर्म अभी हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की एक वीडियो पड़ जाएगी विद क्वेश्चंस। भैया देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही ज्यादा आसान है। ऑल्दो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाती, बट चलो मैंने सोचा अलग से ही बना के डाल देते हैं ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डाल लो, कंसंट्रेशन टर्म्स। पहली बात तो समझो कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन बहुत इजी है बेटा। मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं, एक तो मैं हो गया, 3 मेरे स्टूडेंट हैं, है ना। स्टूडेंट ले लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक एच। एच का मतलब हिमांशु सर। अब मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है और ग्लास है, 4 लोग हैं, कितने 4, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है एक। ये बन गई कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली बोतल, ये लो बना है ना। अरे सही से बना लो यार, ठीक है, ये बन गई। अब मान लो मैंने क्या किया, 2 लीटर वाली नहीं 1 लीटर वाली है मान लो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ग्लास ऊपर तक भर लिया, मैंने इसका ग्लास ऊपर तक भर दिया, इसका ग्लास ऊपर तक भर दिया। ये वाला बच्चा गया था वॉशरूम करने, है ना। और जो कोल्ड ड्रिंक बची थी वो बची आधी ग्लास, इतनी, बस इतनी। अब जब ये आएगा, अच्छा लगेगा क्या कि 3 लोगों के ग्लास ऊपर तक भरे हुए हैं, उसका ग्लास आधा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें कि अपने से थोड़ा थोड़ा उसे दे दें, वो हम करने वाले नहीं, क्योंकि हमें तो पूरे ग्लास पेप्सी पीनी ही पीनी है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार आधा ग्लास तो पेप्सी है ना, आधा सालक पानी मिला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो हम यही करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने इसके आधे ग्लास में पानी मिला दिया। अब तुम सोच के बताओ कि हिमांशु सर को, यानी कि मुझे जो टेस्ट आएगा, सी को जो टेस्ट आएगा, जो बी को टेस्ट आएगा, क्या सेम टेस्ट ए को आएगा। तो आंसर इज नो। हम लोगों को एकदम कंसंट्रेटेड टेस्ट आएगा, जो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है वो हमें आएगा। इसे नहीं आएगा वो टेस्ट, क्योंकि आपने इसे क्या करा है, इसके जो कोल्ड ड्रिंक थी उसमें आधा ग्लास आपने पानी मिला के डाइल्यूट कर दिया है। तो इसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं कंसंट्रेशन। दैट्स इट। मतलब हमें जो पीने में लग रहा है, गले में मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पी रहा है, उसे फील ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, उसके आधे ग्लास में पानी मिला दिया। अगर हम अमाउंट ना चेंज करके साइज चेंज करते, तब क्या कंसंट्रेशन चेंज होती। फॉर एग्जांपल कि मैं पी रहा हूं ग्लास में और मैंने इस वाले ए को दे दिया ढक्कन में, तो जो मुझे टेस्ट आता क्या उसी को उसे वही आता, मतलब सेम आता। भाई हम चाहे एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिए चाहे एक ढक्कन, साइज चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो बस ये सिंपल सी वर्ड को ऐसे समझ लो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म्स हैं, उन्हें एक एक करके मैं डील करना है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कौन कौन आता है, तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आता है मास परसेंटेज। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे कर रही है ना। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जो है डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में 1 ग्लास पानी इधर है, 1 ग्लास पानी इधर है, दोनों का अमाउंट सेम है। अब इस एक ग्लास में मैंने 40 ग्राम शुगर डाल दी, 40 ग्राम चीनी डाल दी, और इसमें मैंने 20 ग्राम चीनी डाल दी। दोनों को हम पिएंगे तो हमें ये ज्यादा मीठा लगेगा, ये कम मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट कितना है, चीनी कितनी है 40 ग्राम, इसमें कितनी है 20 ग्राम। तो जितना ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का होगा, कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। बात समझ आ गई। और सोल्यूट क्या हर बार जरूरी सॉलिड ही हो, सोल्यूट लिक्विड भी तो हो सकता है। अगर इस ग्लास को चीनी ना डाल के हम चाशनी डाल के मीठा करें तब भी तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो पहला आप पढ़ोगे मास परसेंटेज, सेकंड आप पढ़ोगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। दूसरा आप क्या पढ़ोगे, वॉल्यूम परसेंटेज। कहने का मतलब है कि सॉल्यूट की जो है आपका, वो सॉलिड की जगह लिक्विड भी हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आप पढ़ोगे पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। फिर आप पढ़ोगे क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये भी क्या है, ये भी आपका कंसंट्रेशन टर्म ही है। देन उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मोलैरिटी, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहती है बेटा। देन उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, मोलैलिटी। इसमें आपको बरेली और बरेली वाली कहानी भी सुनने को मिलेगी, चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, बट आप देखोगे नहीं। फिलहाल अब अपने पास क्या है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पीपीएम है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है और मोलैलिटी है। इन सबको डिटेल से में समझना है। मास परसेंटेज कैसे में निकालते हैं, मास परसेंटेज तुम लोगों ने यार पता ही है, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो मास परसेंटेज स्टार्टिंग में भी निकाला था। कैसे निकालते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि W1 प्लस W2। और भैया परसेंटेज का मतलब क्या है, इनटू से आप कर दो 100 से, है ना। अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे W2 क्या है, तो W2 क्या है, W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट। W1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पता है कि नहीं पता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये तो हमें पता ही है। अगर मैं आपसे कहूं
कि एक ग्लास पानी के साथ आपने चीनी मिलाई, तो उसमें चीनी क्या है? सॉल्यूट, पानी क्या है? सॉल्वेंट। जनरली आपने ये पढ़ा है कि जो लेस अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट बोलते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है और उस पार्टी शार्टी में उसने क्या करा? उसने 50 ml अल्कोहल ले लिया। कितना बेटा? 50 ml क्या लिया? अल्कोहल। और उसने 50 ml ही क्या ले लिया? वाटर ले लिया। 50 ml ही उसने क्या लिया? H2O लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट 50-50% है, या कहते हो दोनों का अमाउंट 50-50 ml है। नाउ कैसे डिसाइड करेंगे सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जिसमें मिलाएंगे वो सोल्यूट, जिसे मिलाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बात है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर अमाउंट बराबर बराबर कर दिया जाए, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है भैया कि जो कम अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं। बट मैं अगर आपसे कहूं कि अगर हम अमाउंट बराबर कर दें, अब इनमें कोई एक सोल्यूट कोई एक सॉल्वेंट होगा, बट हमें नहीं पता। मैंने क्या करा? दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया। अब कैसे डिसाइड करोगे सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो, मान लो अब ये एग्जाम्पल ऑल दो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, बट एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है यार। पढ़ाई के लिए एग्जाम्पल्स ऐसे यूज करो जो आपको हमेशा याद रहे। कोई इतना डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं कि सीधे क्वांटम थ्योरी लगा ली, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो कि मान लो कि मेरे कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके तो उनके साथ में बैठ सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि हिमांशु सर को चलो पार्टी देते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, ठीक है। और मान लो उनके घर पे एक मैं, एक वो और 2-3 बच्चे और थे, मतलब 4 पैक बन गए हैं ना। पैक नंबर 1, पैक नंबर 2, पैक नंबर 3। और ऐसे ही लगा लो कि 50-50 ml, 50 ml अल्कोहल, 50 ml पानी, 50 ml अल्कोहल, 50 ml पानी, 50 अल्कोहल, सब में चारों ग्लासेस में क्या है? 50 ml अल्कोहल है, 50 ml पानी है। हम लोग अपना अपना पैक बाय ऐसे नमकीन उठा खाने जा ही रहे थे, तब तक जिस बच्चे के घर पे गए थे उसकी मम्मी आ गई। उसकी मम्मी ने फोन करा कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, गेट खोलो। 2 ऑप्शन है, या तो हम चारों लोग अपना अपना ग्लास गटक लें उसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिसका वो घर है वो तो नशे में आ जाएगा। गेट खोला, मम्मी आ जाओ, मतलब वो नशे में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया जब केमिस्ट साथ में बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है? तो एक काम ये करते हैं, मैंने कहा एक काम करो, चारों लोग अपना अपना ग्लास लाओ और चाय वाला भगोना लाओ। चाय वाले भगोने में चारों ग्लास मैंने क्या करा? डाल दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सॉल्यूशन में कौन कौन है? इस सॉल्यूशन में एक तो अल्कोहल है और दूसरा कौन है बेटा? जल देवता, यानी कि पानी है। और मैंने इसे बर्नर पर रख के बर्नर ऑन कर दिया। जैसे मैं बर्नर ऑन करूंगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर जैसे ही अप्रॉक्स 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचेगा, 40 डिग्री के आसपास जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा, इससे अल्कोहल जो है वो उड़ने लग जाएगा। अल्कोहल जो है वो वेपराइज होने लग जाएगा, बिकॉज अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। तो जैसे ही हम उस बर्नर का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, उस भगोने से जिसमें हमने चाय के लिए, चाय वाला भगोना जिसमें पानी और अल्कोहल का मिक्सचर है, उससे अल्कोहल इवापोरेट होने लग जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर तुम्हारा 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, पूरा का पूरा अल्कोहल इवापोरेट हो चुका होगा, और घर में एग्जॉस्ट वगैरह, चिमनी वगैरह तो होती है, उससे वो बाहर भी निकल जाएगा। अगर हम नाली में फेंक देते तो क्या करते? स्मेल ले जाती यार, स्मेल भी तो रह जाती ना। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर तुम ध्यान देखो 50 डिग्री पे पानी अभी खौला नहीं है, पानी का कुछ भी नहीं हुआ, पानी बस हल्का हल्का काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे बढ़ रही है बस। लेकिन जब तुम 50 डिग्री को ले जाओगे कहां? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब पानी उबलना स्टार्ट करेगा। अब अपन क्या करेंगे? उसमें चीनी, चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, अदरक लहसुन जो भी डालेंगे वो सब डाल के बढ़िया चाय बनाएंगे। आंटी जी घर पे आ गई तो क्या देखेंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग? चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे समझ में क्या आया? इससे समझ में ये आया कि अगर अमाउंट इक्वल है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जनरली क्या होता है? सोल्यूट। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और एक और बात है बेटा, जब मैंने ये बोला था कि वाटर एंड अल्कोहल, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि वाटर तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को आप किसी के साथ भी मिलाओगे तो वो सॉल्वेंट ही रहेगा। बट मान लो वाटर की जगह अगर हम कुछ और लेते, सोडा लेते, एक्स वाई कुछ भी लेते, तब हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोल्यूट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। डेफिनेशन आप वाली भी गलत नहीं है। लेस अमाउंट में जो होगा वो सोल्यूट, ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट, वो भी सही है। बट मान लो व्हाट इफ कि अगर हम लोग अमाउंट बराबर कर दें, ये बात तब के लिए है। चलो, फिलहाल के लिए मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंट निकालेंगे कि उसमें सॉल्यूट का जो मास है उसे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? मास परसेंटेज। सिमिलरली अगर मैं इसमें पूछूं कि W1 प्लस W2 क्या है, तो बेटा ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो, अब जरा वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जरूरी है कि मतलब हम किसी चीज को सॉलिड पार्टिकल, चीनी ही डाल के मीठा करें। भैया चाशनी डालेंगे रसगुल्ले वाले को रोक लेगा क्या?
देखो तो कुछ नहीं करना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस W2 की जगह पे V2 आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, अपॉन में V1 प्लस का क्या हो जाएगा V2, और परसेंटेज है तो इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि यार यहाँ पे V2 क्या है, तो आप कह दोगे कि सर V2 कुछ नहीं है, यह है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? यह है भैया सॉल्यूट का वॉल्यूम, ठीक है ना। V1 क्या है? V1 भी आपका वॉल्यूम है, बट किसका? यह है आपका सॉल्वेंट का, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं V1 प्लस V2 क्या है, तो यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार तो मोलैरिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चन हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लगा रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही आ गए थे क्वेश्चन, अगर तुम लोग को याद हो, है ना। तो इसके अलग से चाहो तो मैं करा दूंगा, बट अगर आप ट्राई करना तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कर लेना। सीधे सीधे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, बस कुछ नहीं है। पीपीएम, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन भी कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, बस ध्यान रखना मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन फॉलोअर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जल्दी करा दो यार। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, 10 लाख। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं पीपीएम का कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला लगाओ, बस आपने यहाँ पे जहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 करा है, वहां पे मल्टीप्लाई बाय आपको 10 मिलियन करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W2 अपॉन में W1 प्लस W2, बस इनटू में 10 टू दी पावर 6 रहेगी, इतना ध्यान रखना है ना। 10 लाख क्या होता है? 10 की पावर 6। अगेन आपसे पूछा जाए W2 क्या है यहाँ पे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। W1 प्लस W2 क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? देखो मोल फ्रैक्शन आप ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर ए भी प्रेजेंट है एंड बी भी प्रेजेंट है, ए और बी दोनों चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी है तो दो चीजें हैं, बट ए कितना प्रेजेंट है, तो ये जो मैंने आपसे पूछा कि अमाउंट ऑफ ए क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसके अंदर ए कितना है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए व्हाट क्या है, कैसे निकालेंगे? ए के जो मोल्स होंगे आप क्या करो, उसे टोटल मोल से डिवाइड करो, Na प्लस का NB से आप क्या करो, इसे डिवाइड कर डालो, बस आपका XA निकल के आ गया। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि यार XB निकालो, मतलब B का अमाउंट बताओ कितना है, B कितना है, B कितना को ही क्या बोल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास XA और XB निकल आएगा। और ध्यान रखिएगा कि XA प्लस XB ये किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। कैसे? जरा देखो जोड़ के, अगर आप XA और XB को जोड़ोगे तो Na प्लस NB एलसीएम आएगा दोनों में, ऊपर भी क्या आ जाएगा? Na प्लस LC कट पिट के क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर हमने XA प्लस XB की वैल्यू पता है, तो यहां से अगर हमने एक भी निकाल लिया, मान लो हमने XA निकाल लिया, तो XB को पूरा इसे फॉर्मूला रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप XA कैसे निकाल लोगे? अगर आपने XA ऑलरेडी निकाल रखा है तो XB निकालोगे, और XB निकाल रखा है XA निकाल लेंगे। XA निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस का XB कर दो, है ना। सिमिलरली अगर हमें XB निकालना, 1 माइनस का XA कर देंगे। तो ये आपका होता है क्या? मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कोई गिवन रिएक्शन है A प्लस का B, ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ A, दैट इज कॉल्ड XA। और XA कैसे निकाला जाएगा? Na अपॉन में Na प्लस का NB, वेयर N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। लिख दो यहाँ पे Na क्या है? Na है मोल्स ऑफ A। NB क्या होगा यहाँ पे? NB हो जाएगा मोल्स ऑफ B, ठीक है भाई। चलो ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे XB क्या है, XB कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे NB अपॉन में व्हाट? Na प्लस का NB। एंड अगर आपसे मैं कहूं कि यार ये XA प्लस XB किसके बराबर है, तो ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो यहां से आप एक और फॉर्मूला बना लोगे क्या, कि अगर हमें XA निकालना है, कैसे हम निकालेंगे? 1 माइनस का XB, और XB निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस का XA। ये बात होगी किसकी बेटा? मोलैरिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मोलैरिटी। इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलो इतना बहुत है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मोलैरिटी क्या होता है। देखो बेटा, मोलैरिटी पहली बात तो डिनोट करेंगे कैपिटल M से, मोलैलिटी को डिनोट करा जाएगा स्मॉल m से। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे आजा भाई, नंबर ऑफ मोल्स, अरे 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 पेन नहीं चल रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे n और ये सफिक्स में मैंने s, ये क्या लिखा है? ये है मोल्स। मोल्स किसके बेटा? ऑफ सॉल्यूट के। जबकि जो आपका V है और सफिक्स में है, ये क्या है? ये वॉल्यूम है। क्या है ये? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर, बस, ठीक है। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। यार देखो, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो सेम ही रहेगा, अपॉन में जहां पे वॉल्यूम लिया है वहां पे आप वेट लोगे,
ठीक है, वो भी किसमें, केजी में। बट एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पे वॉल्यूम लिया था सॉल्यूशन का इन लीटर, यहाँ पे जो आप वेट ले रहे हो ये सॉल्वेंट का वेट होता है इन केजी। ध्यान रखना है किसका, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी जाएगी तो आपको बस ये फॉर्मूले याद करने थे यार। इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो कि अरे सर कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं हुए, ये हैं लो, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आप एज इट इज याद भी कर लेते हैं अपनी किताब से तब भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होती। कुछ मॉडिफिकेशन है वो समझाता हूं। देखो जैसे मोलैरिटी आपको दे रखा है, तो आपको पता मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास दे रखा है। पहले तो एक काम करो यार, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका प्यारा सा बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, एक और पेज आगे कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भैया एक बात बताओ, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी तो पता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, है ना। मास को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू अपॉन में मोलर मास। लेकिन अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये एम और ये एम अलग है, ये मोलैरिटी है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, सॉरी, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, ये मोलर मास है और ये मोलैरिटी है। तो कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी। तो मैं से एक बार मोलैरिटी ही लिख देता हूं ताकि अपना कंफ्यूजन थोड़ा कम ही रहे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा वेट। किसका वेट होगा बताओ, सॉल्यूट का ही तो वेट होगा, है ना। तो सॉल्यूट ना लिख के, जैसे एक मान लो कि ए और बी है, तो ए को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और बी को मान लेते हैं सॉल्यूट। अब ज्यादा इजी रहेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं किसका है, ये बी, सॉल्यूट का। अपॉन में, अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, अपॉन में अपने पास क्या है बेटा, एन, एन की जगह पूरा फॉर्मूला लिखो तो क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू अपॉन में एम, एम हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, ये सॉल्वेंट का। और इनटू में क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इसे उसमें करना है तो कन्वर्ट कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, इसी में क्या होगा कि घूम फिर के चीजें चेंज होती रहेंगी। अब जैसे मान लो हमसे कहा गया कि यार वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं, डेंसिटी के टर्म्स में बताओ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो भैया अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन में डेंसिटी। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दे रखी है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो यही रहेगा। बस आपको क्या करना है, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वो वैल्यू पुट करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। सिमिलरली तुम्हें वॉल्यूम का भी तो फॉर्मूला पता है ना, तुम्हें पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो हम वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी रख दें, तब भी तुम्हारे एम का एक फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दो, अपॉन में वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास तो ऐसे रहने दो, ऊपर जाएगा डेंसिटी, तो ये डी ऊपर चला गया, ये भी तो फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही बस फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखना, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ भी अलग से नहीं आता है। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़े ना आएगा यार, थोड़ा तो चेंज करेगा एग्जामिनर। वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हें भैया मोलैरिटी फॉर्मूला पता है, तुमने कहा हाँ पता है, तो कह रहा है तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, कहता हाँ। तो कह रहा है एक काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमसे नहीं लगवाएंगे, हम तुमसे मोलैरिटी पूछेंगे, दे देंगे तुम्हें डेंसिटी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, कई सारे फॉर्मूले बना ले। ऐसा सबके लिए है, किसी में भी देख लो, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे मास है तुम्हारा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, वेट दे रखा है, तो इन्हीं को चेंज करते रहना बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यही आपका था कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर टाइम मिला तो इसके मैं आपको क्वेश्चंस अलग से करवा दूंगा, है ना। 10-15 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बढ़िया बढ़िया जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतने, थैंक यू सो मच, बाय।